फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की त्रिकोणमिति, यानी कि कक्षा 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 8 नंबर का है। 8 नंबर के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। ये त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय का मतलब है इस त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन कौन से कोणों का इसके अंदर मान हम काम में लेने वाले हैं, वो सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सके। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक का नाम पढ़ लिया कि हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय करने वाले हैं, तो ध्यान से सुने। त्रिकोणमिति होती क्या है, तो देखो यह लिखा मैंने त्रिकोणमिति। अब ध्यान से सुने, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। अगर इंग्लिश की बात करूं तो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में भी ट्राई होता है, इसका मतलब क्या होता है? 3। उस तरह से कोण, यानी कि 3 कोण। यहां पे गोनों का मतलब भी क्या होता है? एंगल। 3 कोण और मिति का मतलब क्या होता है? मापन। यानी कि 3 भुजाओं से जो घिर के जो कोण बनेंगे उनके मापन के बारे में आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यही होता है आपका त्रिकोणमिति। अब ध्यान से सुनो, त्रिकोणमिति जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एक समकोण त्रिभुज पे। पहले मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, अब इसका नाम लिखा ए, बी और सी। ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये आपकी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। अब आधार कौन सी है हम लोग इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों? ध्यान से सुनना। या एक और बनाया मैंने, सेम डायग्राम बनाऊंगा। ये 90 डिग्री, बस नाम चेंज करूंगा, पी, क्यू और आर। तो ये तो आपका कर्ण है, कंफर्म है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये अपना कंफर्म होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको थीटा यहां दिया जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? लंब होती है, और शेष तीसरी भुजा आपकी क्या होती है? आधार होती है। क्लियर? अब अगर थीटा आपको यहां दिया जाता तो ये आपकी क्या होती? लंब होती, और तीसरी भुजा आपकी क्या होती? आधार होती। ठीक है। अब बार बार इतने बड़े नाम तो नहीं लिखेंगे, तो ध्यान से सुने। आधार को लिखा जाएगा ए से, फिर आपके पास है लंब। लंब को हम हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं एल से, और कर्ण को लिखते हैं हम लोग के से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके सामने त्रिकोणमिति के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको पता होना चाहिए कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और बची हुई तीसरी भुजा आपकी क्या होती है? आधार। अब इसके अंदर एक वैल्यू है, वो अपने क्या करेगी? सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? पाइथागोरस की। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मैं अपने इन हिसाब से लिखूं तो के स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ए स्क्वायर और लंब यानी कि एल स्क्वायर। ये याद रखनी है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। कई लोग इसको पाइथागोरियन भी बोलते हैं, कई लोग इसे बौधायन प्रमेय भी बोलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। बौधायन प्रमेय बोला तो भी पाइथागोरस है, पाइथागोरियन बोला तो भी पाइथागोरस है। रूल यही काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनके बेस पे हमारी त्रिकोणमिति शुरू कैसे होती है, ध्यान से सुने। देखें, त्रिकोणमिति के अनुपात जो है, अभी हम बात कर रहे हैं अनुपात की, तो ध्यान से सुने। त्रिकोणमिति के अंदर एक नाम आएगा आपके पास साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा,
तीसरा होगा आपके पास टेन थीटा, चौथा होगा आपके पास कॉट थीटा, और फिर आएगा सेक थीटा, और फिर होगा आपके पास कोसेक थीटा। इन सबको हम लंब, आधार और कर्ण के अनुपात में बांट सकते हैं। कैसे? देखें, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम रखा ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और यहां पे आपको क्या दिया, थीटा, यानी ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आपका क्या है, आधार। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करें? इसके लिए आपको एक सारणी है, लाल बटा कक्का, और हिंदी में क्या याद रखना है, सा को टे। लाल जी साकोटे पे जाके बैठ गए। एल का मतलब बता रखा लंब होता, ए का मतलब बता रखा आधार होता, और के का मतलब आपको मैंने बता रखा है कर्ण होता है। अब साकोटे सबसे पहले आया, सा का मतलब क्या होता है, साइन, को का मतलब लेना है कॉस, और टे का मतलब होता है टेन। इतना याद रख लो, अपने आप हो जाएगी। साकोटे में हिसाब से एल बटा के यानी कि लंब बटा के यानी कि कर्ण, त्रिभुज के हिसाब से बात करूं तो लंब की वैल्यू है ए बी और कर्ण की वैल्यू है आपके पास ए सी। उसी प्रकार कॉस होगा ए बटा के, टेन होगा आपका एल बटा ए। अब यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अब क्या करें? कुछ नहीं, ये इसका उल्टा होता है, तो ये एल बटा ए है तो ये हो जाएगा ए बटा एल, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ए बटा के है तो ये के बटा ए होगा, और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो एल बटा के है तो ये के बटा एल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा को लंब बटे कर्ण कहते हैं और कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब कहते हैं। तो एक तो ये आपको नियम याद रखने। इसके अलावा अब मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि जैसे हमने लिखा कि साइन उल्टा है किसका, कोसेक का, ठीक है। तो देखो इसको एक नई सारणी बना लेते हैं। आप लोगों ने समझ लिया साइन कॉस टेन कॉट, क्या लिखा हमने, साइन कॉस टेन और कॉट सेक और कोसेक। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार आपको ये भी पता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। बच्चे ये दो, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा और इसको लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों, बहुत ज्यादा यूज आएंगे बड़े प्रश्नों में, कि टेन थीटा जो है उसको हम साइन और कॉस के अनुपात में भी लिख सकते हैं, और कॉट चूंकि इसका उल्टा है तो उसको लिखेंगे कॉस बटे साइन। तो ये हुए हमारे त्रिकोणमिति। अब हम बात करेंगे हमारे अगले पड़ाव में, क्या, सर्व समीकरण। हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्व समीकरण। तो 3 सर्व समीकरण है। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन सर्व समीकरण है। इसी से आपकी 4 बन जाएगी। कैसे, अगर मैं कॉस स्क्वायर का उधर पक्षांतरण करूं
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर यहां से स्क्वायर हटाया जाए तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट। और यहां से अगर साइन की जगह मैं कॉस को उधर, कॉस इधर को साइन उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से भी आप क्या हटा लो, स्क्वायर अगर हटा लो तो कॉस थीटा बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हुई आपकी पहली सर्वसमीका। अब अगर मैं बात करूं दूसरी सर्वसमीका की, तो दूसरी सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, 4 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा इधर रखना है तो टेन उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का। और यहां से अगर स्क्वायर हटा दूं तो उधर जाते ही क्या होगा, रूट लगेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन तो उधर है ही भाई, टेन तो उधर है ही मेरे पास। इसी से दूसरी एक और बन जाएगी। कैसे, अगर मैं टेन को एक तरफ रखता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आपकी और डेफिनेशन बन जाती है। प्लस का 1 इधर आया तो क्या हुआ, माइनस का, तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। और इससे दूसरा बन जाएगा क्या, कि टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हुए आपके पास 2 सर्वसमीका। और एक और सर्वसमीका है, वो सर्वसमीका है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हुबहू इन्हीं की तरह, इनसे 4 फॉर्मूले बनेंगे इसके ऊपर वाले की तरह। तो ये आपका होमवर्क कि इसके 4 आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नहीं हो समझ में आए तो मुझे बताएं, मैं वापस बताऊंगा। तो ये तो हुई हमारी क्या, सर्वसमीका है। अब अगर मैं बात करूं सर्वसमीका के अलावा और इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो आपको कुछ कोणों के मान याद करने हैं। क्या करना है, कुछ कोणों के मान हमें यहां पे याद करने हैं। वो मान आपको सारणी के जरिए याद करने हैं। तो चलो अपने अकॉर्डिंग हम सारणी बनाते हैं। क्या होता है सारणी के अंदर, देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लेने हमें क्या, कोण, ठीक है। और यहां पे बनाते हैं हम लोग क्या, कोणों के मान। जैसे यहां लिखा मैंने 0 डिग्री, फिर लिखा मैंने 30 डिग्री, फिर लिखा मैंने 45 डिग्री, फिर लिखा 60 डिग्री और लास्ट में लिखा 90 डिग्री। अब इन कोणों के मान में किस किस के मान होंगे, एक होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको क्या करना है, इनके मान याद भी करने हैं, और याद ना हो तो इस सारणी को बनाना सीख लेना है। ये आपको जब भी बोर्ड के एग्जाम देने जाओ, जाते ही आपको जो 10 से 15 मिनट का टाइम मिले, पीछे रफ पेज पे इसको बना लें। क्योंकि इसके बेस के आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, 6 या 7 नंबर के, तो आपके आसानी से हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना है कि इनके मान हम भरेंगे कैसे। हमें मान तो याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें गिनती लिखनी है। क्या लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इन सब के अंदर आपको क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है। क्या लगाएंगे आप, सबके अंदर 4 का भाग लगा देंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कहा, पहले 0 से 4 तक गिनती लिखो,
और सब में 4 का भाग लगा दो। और जैसे ही भाग लगाया ये क्या बन जाएगा 0, ये तो भाग जाएगा नहीं। ये आपके बन के क्या बन जाएगा 1/2, ये भाग जाएगा नहीं। और ये कट के क्या बन जाएगा 1। हो गया। अब इन सब के ऊपर आपको क्या लगाना है रूट लगाना है। जो कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो भी रूट लगा देना है। और रूट लगाते ही आपकी सारणी बन गई। कैसे? अब आपको पता है 0 किसी का स्क्वायर है क्या? 0 किसका स्क्वायर है? 0 0 का स्क्वायर है। यहां आ जाएगा साइन 0 में। 1 1 का स्क्वायर है और 4 आपके 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 1 1 का स्क्वायर है और 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो रूट में ही रहेगा। 3 आपका किसी का स्क्वायर नहीं है तो 3 ऐसे ही रहेगा। और 4 आपके किसका स्क्वायर है 2 का। और 1 खुद 1 का स्क्वायर है। यानी यहां 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमारी साइन थीटा की पूरी सारणी हमारे पास यहां पे आ गई। अब ध्यान से सुनना, इसकी पूंछ पकड़ के इसमें डालो, इसकी पूंछ पकड़ के इसमें डालो तो क्या होगा कॉस का मान आएगा। देखो उसकी पूंछ में पहले कौन 1 यहां लिख दो, सेकंड नंबर पे कौन √3/2 लिख दो। ये बीच का बीच में ही रहेगा, ये यहां आ जाएगा और ये 0 यहां आ जाएगा। तो आपके पास किसका मान आ गया हमारे पास कॉस का। अब ध्यान से सुनो, मैं एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था कि tan थीटा वो होता है साइन बटा कॉस। यानी साइन में कॉस का भाग दो तो tan आएगा। तो 0 में 1 का भाग दो, 0 में 1 का भाग दो तो 0 में 1 का भाग देना मतलब भाग देना ही नहीं है। तो यह क्या आ जाएगा 0। इसमें इसका भाग देना है तो देखें कैसे 1/2 के अंदर भाग दिया किसका √3/2। यानी ये कैसे होगा 1/2 गुणे में 2/√3 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो आपके पास यहां क्या बचा 1/√3। ये दोनों ही सेम है, कट के क्या हो जाएगा 1। यहां नीचे 2 कट गया तो √3/1 बचा। बटे में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं। अब यहां कंफ्यूजन 0 का भाग देना 1 में, 0 का पहाड़ा बोलते जाओ 1 कभी आएगा नहीं। इसका मतलब यहां क्या आएगा अपरिभाषित यानी कि इनफिनिटी, कभी भी आंसर नहीं आएगा। अब ये निकाल लिया तो ध्यान से सुने, अब आपको क्या करना है इसकी पूंछ पकड़ के इसमें डाल देनी है। तो आपके किसके मान आ जाएंगे कॉट के। तो पीछे पूंछ में अनंत √3 1 अपनी जगह पे और ये 1/2 सॉरी 1/3 और फिर यहां पे क्या 0। अब आपको पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। मैंने ये 1 लिख दिया, यू देखूं तो भी दिखेगा, यू देखूंगा तो भी क्या दिखेगा 1 ही दिखेगा। तो ये तो आपकी 1 हो गया। अब इसका अगर उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा करूंगा तो √2/1 बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2/1 होगा, बटे में 1 नहीं लिखना। अब 0 का उल्टा कौन सा 0 का उल्टा दिखो तो आपको 0/0 यानी फिर से वो अनंत वाली चीज आ जाएगी। फिर यहां से आपको क्या करना है पूंछ पकड़ के यहां डाल देना है। तो यहां क्या आ जाएगा अनंत 2√2 2/√3 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। ये सारणी आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है, काम आएगी। कैसे? सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया sin² 30 प्लस cos² 60 की वैल्यू फाइंड करो। sin² 30 और cos² 60 की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको सारणी अगर याद है तो sin² 30 का मतलब 1/2 और cos² 60 का मतलब भी कितना 1/2। हम हमारा वैल्यू रख देंगे यहां पे। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू भी 1/2, ऊपर स्क्वायर है मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों में लेंगे एलसीएम तो 1 + 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। यही आपका क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत इजी है, अगर आप सारणी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट
प्रश्नावली यही है। अच्छे स्कोरिंग नंबर है, आराम से इसको आप लोग कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आज की क्लास में मैंने जो भी फॉर्मूले बताए, जो भी मैंने सारणी बताई, उसको आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। नींद में भी पूछे तो भी याद होना चाहिए। और उसके लिए आपको इसको क्या करना है, 10 से 15 बार इसको आप याद करके बगैर देखा देख लिखना है। तो आज हमने हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।